हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इनको स्वरूप जान राग दे भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन्हीं के काज सब आज भय कर जोड़ी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई हरहंतारि महा। करि मंगल कहि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। मोक्षण प्रकाशक में 8वां अधिकार चल रहा है। क्वेश्चंस मैंने कल डाले हैं, अभी देखे नहीं होंगे सबने, शायद देखिए, बाद में कर लेंगे, या तो कल नहीं तो फिर मंडे से ही करेंगे। अपना प्रकरण चल रहा है चरणान योग के व्याख्यान का विधान, और चरणान योग में व्यवहार का उपदेश मुख्य रूप से दिया जाता है। और वो व्यवहार का उपदेश दो प्रकार से दिया, एक केवल व्यवहार का, एक निश्चय सहित व्यवहार का। और दूसरी बात कि चरणान योग में पाप प्रवृत्ति छुड़ाने की मुख्यता है। कषाएं जैसे भी करके कैसे भी कम हो जाएं, घटती रहे, उस अपेक्षा से उपदेश दिया। पाप प्रवृत्ति छुड़ाने की मुख्यता से उपदेश दिया, और स्थूल बाह्य आचरण जिस अपेक्षा से हो सके वैसा उपदेश इस चरणान योग में दिया गया है। केवल ज्ञानगम में जो सूक्ष्म कथन है और उस रूप आचरण नहीं हो सकता है, तो वैसा उपदेश यहाँ पर नहीं दिया है, क्योंकि चरणान योग में वो प्रवृत्ति की मुख्यता है, आचरण की मुख्यता है। और आचरण है वो स्थूल रूप से हो सकता है, बारीकी में सूक्ष्मता से देखकर आचरण नहीं हो सकता है। ये प्रकरण यहाँ पर सारा चला है। पेज नंबर 283 से अपने को शुरू करना है। 283 नंबर पेज है। तथा व्रती जीव त्याग व आचरण करता है, सो चरणान योग की पद्धति अनुसार वह लोक प्रवृत्ति के अनुसार त्याग करता है। यानी जो व्रती हुआ है, वो जो भी आचरण कर रहा है वो चरणान योग की पद्धति के अनुसार ही करेगा, लोक पद्धति प्रवृत्ति के अनुसार ही वो त्याग करता है। तो जो भी त्याग हुआ, भक्ष्य भक्ष्य के बारे में हुआ, कहाँ कहाँ जीव है कहाँ जीव नहीं है, तो ये स्थूल रूप से ही कर सकता है। बारीकी में जाके देखा जाए तो वो उतना उस रूप में त्याग नहीं हो पाता है। तो चरणान योग की पद्धति के अनुसार और लोक प्रवृत्ति के अनुसार, चरणान योग की पद्धति के अनुसार मतलब कि जो स्थूल कथन जहाँ किए गए हैं, आचरण जिसमें हो सके उसके अनुसार, और लोक में जिस प्रकार की प्रवृत्ति चलती है, लोक में जिसको त्याग कहा जाता है या लोक में जिसको पाप कहा जाता है, उसका त्याग, उसके अनुसार ही
ये त्याग करता है। जैसे किसी ने त्रस हिंसा का त्याग किया, वहां चरणान योग में व लोक में जिसे त्रस हिंसा कहते हैं उसका त्याग किया है। चरणान योग में जिसे त्रस हिंसा कहते हैं, या लोक में कि मोटे मोटे जो स्थूल जीव दिख रहे हैं उनकी हिंसा नहीं करना, उसका नाम त्रस हिंसा का त्याग कहा है। केवल ज्ञान आदि द्वारा जो त्रस देखे जाते हैं उनकी हिंसा का त्याग बनता ही नहीं। जैसे समझ लीजिए ये इस तरह का कहा जाता है कि ये जो पंखा वगैरह अपन ने चलाया तो उससे वायु का के जीवों की हिंसा तो होती ही है, लेकिन यहाँ वातावरण में सूक्ष्म त्रस जीव भी सब जगह है, तो वो पंखा चलने से वो सूक्ष्म त्रस जीव भी कटते हैं, उनकी भी हिंसा होती है। लेकिन अब हम त्रस हिंसा के त्यागी हैं, मान लीजिए कोई पंचम सानवर्ती भी हो, वो पंखा चला सकता है कि नहीं चला सकता है? पहली प्रतिमा दूसरा त्यागी नहीं है, पंखा चला सकता है। तो अब वो जो त्रस हिंसा का त्यागी है, यहाँ जो त्रस जीवों का घात हो रहा है उनका क्या होगा कि इतनी बारीकी में नहीं, बाहर में दुनिया में साक्षात जैसे किसी जीव को मारना वो त्रसघात कहा जाता है, ऐसी हिंसा वो नहीं करेगा। बाकी जो यहाँ तो पीछे उदाहरण ही दिया था, श्री सेवनादि कार्य है उसमें त्रसघात होता ही है, फिर भी उसका त्यागी नहीं है। बाहर में साक्षात मतलब आंखों देखा जो त्रस दिखाई दे और उसको वो हिंसा कर दे, ऐसी त्रस हिंसा का त्यागी होता है। दुनिया में भी उसी को त्यागी कहा जाता है, उसी का त्याग किया जाता है। जो दिख ही नहीं रहे हैं उनका त्याग कैसे करें? जो त्रस हमको दिख ही नहीं रहे, अब उनकी हिंसा का त्याग करें तो कैसे बन पाएगा? नहीं बन सकता है। अभी जैसे मुनिराज के संबंध में भी मुनिराज स्थावर हिंसा के त्यागी हैं, तो क्या मुनिराज श्वासोच्छ्वास नहीं लेते हैं? तो क्या उसमें स्थावर वायु का के जीव उनका घात होता होगा कि नहीं होता होगा? होता है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, मतलब अपन कुछ त्याग, मतलब जो लोग नहीं समझते हैं ना, और हम कहो कि हम ये नहीं, ये हमारा त्याग है इसमें हिंसा होती है उसमें हिंसा होती है, तो ऐसे कहते हैं फिर तो आप सांस भी मत लो, सीधा ऐसे कहेंगे आप सांस भी मत लो। अरे लेकिन वो अशक्य, उसको उसके लिए शब्द दिया है, अशक्य अनुष्ठान है। श्वास ही नहीं लेंगे तो आत्मघात हो जाएगा, मर ही जाएगा आदमी, फिर क्या हिंसा हिंसा का पालन क्या करेगा? तो उसको छोड़ना वो शक्य नहीं है, वो अशक्य है। लेकिन जो मोटी मोटी चीजें, जो मोटा मोटा पाप हो रहा है, व्यर्थ के ही जो पाप हो रहे हैं, उसका त्याग तो कर सकते हैं ना, उसके बिना जीवन चलता है, चल सकता है। और जो हिंसा हो रही है स्थूल हिंसा, उनके बिना जीवन चलता है, लेकिन श्वासोच्छ्वास ही नहीं ले, उसके बिना जीवन नहीं चलता है। सर्वथा ही आहार का त्याग कर दें हमेशा के लिए ही, तो उसके बिना जीवन नहीं चलता है। आहार तो मनराज भी लेते ही है, तो आहार में बनने में और वो वनस्पति भी होती है और भी चीजें हैं, उसमें आरंभ होता है, हिंसा तो होती है। लेकिन वो जो जीवन के लिए अनिवार्य है, उसके बिना जीवन नहीं चलेगा, उसका त्यागी नहीं है। बाकी जो व्यर्थ की है और जो पाप हो रहे हैं वो व्यर्थ के ही हो रहे हैं, या तो स्वाद के लिए हो रहे हैं या विषयों के लिए हो रहे हैं, मतलब वो विषय है, अन्य किसी पोषण के लिए हो रहे हैं, इसलिए दुनिया में भी उसको उसका त्याग कहा जाता है और उसी को त्यागी कहा जाता है। तो जैसे किसी ने त्रस हिंसा का त्याग किया, वहां चरणान योग में व लोक में जिसे त्रस हिंसा कहते हैं उसका त्याग किया है। केवल ज्ञानादि द्वारा जो त्रस देखे जाते हैं उनकी हिंसा का त्याग बनता ही नहीं। वहां जिस त्रस हिंसा का त्याग किया उस रूप मन का विकल्प न करना सो मन से त्याग है, वचन न बोलना सो वचन से त्याग है, काया द्वारा नहीं प्रवर्तना सो काया से त्याग है। 9 कोटि पूर्वक या मन वचन काया पूर्वक त्याग करते हैं ना, तो अब ये जिससे लोक में त्याग कहा जा रहा है वैसा त्याग हमने किया, तो अब मन में भी उसका विकल्प नहीं आएगा। जिसका त्याग कर दिया उसका मन में भी विकल्प नहीं करना, और उस रूप वचन नहीं बोलना कि अब ये ग्रहण करनी है, ये वस्तु का त्याग कर दिया है तो भी इसको ग्रहण करना है, ऐसे शब्द भी नहीं बोलना।
वो वचन से त्याग हो गया। या फिर वचन से ऐसा बोलना कि हमने इसका त्याग किया है, ये वचन से त्याग हुआ। मन में उसका त्याग कर देना, वो मन से त्याग हुआ। और काया द्वारा नहीं प्रवर्तना, शरीर के माध्यम से उस क्रिया को नहीं करना, जो भी जैसी भी जो भी क्रियाएं हो, कुछ खाने पीने संबंधी हो या अन्य प्रवर्तन जो भी हो, तो शरीर से उस क्रिया को नहीं करना, काया द्वारा नहीं प्रवर्तना, सो काया से त्याग है। इस प्रकार अन्य त्याग व ग्रहण होता है। जैसे कि आज अष्टमी है, तो अष्टमी के दिन एक आसन का नियम है, नियम लिया हमने, तो अब एक बार भोजन किया, उसके बाद अब मन में विकल्प भी नहीं करना, और वचन से भी नहीं कहना कि मैं कर लेता, मैं खा लेता, कि मैं, ऐसा वचन से भी नहीं बोलना। और अब प्रवृत्ति भी, शरीर की प्रवृत्ति ऐसी होगी कि आज हमारा एक आसन है, फिर शाम को हम बैठ जाए दोबारा भोजन के लिए, शरीर से भी वो प्रवृत्ति नहीं होगी। तो ये ऐसा तीनों से ये त्याग किया। इस प्रकार अन्य त्याग व ग्रहण, जो भी त्याग और ग्रहण हो गए, जिस जिसका भी त्याग किया है या जो कुछ नियम लिए हैं, तो इसी प्रकार से जो त्याग किया है, जो नियम लिया है, वो मन वचन काय पूर्वक किया है। जितना जो लोक में जिसको त्याग कहा जाता है, उस आधार पर। सो ऐसी पद्धति सहित ही होता है ऐसा जानना, यानी जो भी त्याग ग्रहण हो रहा है वो ऐसी पद्धति सहित ही होता है। यही उसकी पद्धति है, यही उसका तरीका है कि जिसे दुनिया में त्याग ग्रहण कहा जा रहा है, जो हमको स्थूल रूप से पकड़ में आ रहा है, वैसा ही त्याग ग्रहण होता है। केवल ज्ञान गम्य बातों के आधार पर त्याग ग्रहण नहीं हो पाता है। यहाँ प्रश्न है कि कर्णान योग में तो केवल ज्ञान अपेक्षा तारतम्य कथन है, वहां छठवें गुण स्थान में सर्वथा 12 अभिरतियों का अभाव कहा, सो किस प्रकार कहा? बोलिए भारती आंटी। ये पंखा चलाने में त्रस हिंसा होती है? हाँ, त्रस हिंसा भी होती है। कैसे? उसमें तो सिर्फ वायु का सूक्ष्म, वो दिखते नहीं, वायु का एक अग्नि का एक तो है ही, लाइट से अग्नि का एक है, पंखे की हवा से वायु का एक है, और वो सूक्ष्म त्रस जीव भी होते हैं सर्वत्र, वो दिखते नहीं है, उनकी भी हिंसा हो ही जाती है। कभी कभी तो स्थूल त्रस जीवों का भी घात हो जाता है, जैसे बारिश वारिश के दिनों में, और ऐसे चिड़िया कबूतर वगैरह कभी आ जाए मतलब खुले स्थानों में, तो वो तो स्थूल त्रस जीव हैं। तो जैसे पंखा चला के खुले में कहीं मंदिर में, कहीं ऐसी जगह जहाँ आ सकते हैं कबूतर वगैरह, वहां हम बैठे और हमको दिख गया कबूतर आ गया है, जो भी त्रस हिंसा का त्यागी है उस हिसाब से, यहाँ तो अनुवृत्ति की बात चल रही है, तो फिर वो पंखा बंद करेगा जब तक वो दूर नहीं हो जाए, वो पंखा बंद करेगा। अब वो कबूतर दिख गया और वो इधर उधर उड़ रहा है, फिर भी पंखा चालू ही है, तब तो वो और फिर मर ही जाएगा, तो ये हिंसा का दोष लगेगा। तो अभी जो अपने को दिख रहा है कि ये जीव यहाँ मर सकता है और फिर भी वो काम कर रहे हैं, तो ऐसा काम नहीं करेगा। जो त्यागी होगा ना, सामने के सामने दिख रहा है कि कोई जीव मर सकता है, तो फिर वो काम नहीं करेगा। और ऐसे अब सूक्ष्म जीव हैं, वो उनका घात हो जाता है, तो ऐसी हिंसा का त्यागी नहीं है। यहाँ प्रश्न है कि कर्णान योग में तो केवल ज्ञान अपेक्षा तारतम्य कथन है, वहां छठे गुण स्थान में सर्वथा 12 अभिव्यक्तियों का अभाव कहा, सो किस प्रकार कहा? अब ये प्रश्न कर रहा है कि कर्णान योग में तो सूक्ष्म कथन है ना, बारीक कथन है, और कर्णान योग में ऐसा कहा है कि छठे गुण स्थान में अविरति का त्याग है, अभाव है। अविरति कहाँ तक है? चौथे गुण स्थान तक अविरत नाम दिया, उसके ऊपर विरता विरत है, एक देश अविरति है, एक देश व्रत है, और छठे गुण स्थान से सर्वथा वो विरत ही है, व्रत ही है ना, वहां से छठे गुण स्थान से व्रती संज्ञा चालू हो जाती है। तो ये जो गुण स्थानों के आधार पे कथन है, ये कर्णान योग में है, और कर्णान योग में कह रहे हैं कि छठे गुण स्थान में तो जो अविरतियां हैं 12 प्रकार की, 6 प्रकार, कौन सी है 12 प्रकार की अविरति? पारुल, 12 अविरति पता है? नहीं? भारती आंटी, 12 अविरति मालूम है?
आप एक बताइए। मिच्छता नहीं, एक बताइए। बता ही जाएंगे। ममता अभी पारे अविरति। मिच्छता विरति प्रमाद क्रोध जोगाद। 5 स्थावर और 1 त्रस, ऐसे 6 ये, और 5 इंद्रिय और 1 मन। तो ये क्या अविरति कैसे बनेगी? इस प्रकार ये 12 अविरति के भेद होते हैं। इसमें एक शब्द और जरूरी है। 5 स्थावर और 1 त्रस, ये है 6 काय के जीव। इन 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग नहीं करना, हाँ, वो है अविरति, प्राणी अविरति। और पंच इंद्रिय के विषय और एक छठा मन का विषय, ऐसे 6 प्रकार के इंद्रियों के विषयों का त्याग नहीं करना, वो कहलाती है इंद्रिय अविरति। 6 प्रकार का प्राणी असंयम या अविरति और 6 प्रकार का इंद्रिय असंयम या अविरति। जैसे 12 प्रकार की अविरति कही जाती है। और इसी को संयम में 6 प्रकार का प्राणी संयम, 6 प्रकार का इंद्रिय संयम, उसी को संयम में लेते हैं, उसके त्याग पूर्वक। तो छठे गुण स्थान में 12 प्रकार की अविरति का अभाव कहा। फिर वो कैसे कहा कि अविरति तो यानी ये जो बिल्कुल त्याग कहा ना, हिंसा का, अविरति का त्याग, और वो हिंसा तो आप ऊपर के गुण स्थानों तक बता रहे हो। तो कर्णान योग तो बारीक बात करता था ना, तो कर्णान योग में तो नहीं कहना चाहिए था ना कि छठे गुण स्थान में 12 अविरति का अभाव है। वहां तो ये कहना चाहिए था कि पूरे 13वें गुण स्थान में जाके हो रही है कि 14वें गुण स्थान में जाके हो रही है, वहीं जाके होनी चाहिए थी। प्रश्न समझ में आया? प्रश्न ये किया गया है कि कर्णान योग में तो सूक्ष्म कथन है, आप कह रहे हो। चरणान योग में तो स्थूल कथन है, समझ में आया। लेकिन कर्णान योग में तो ये कथन मिलता है कि छठे गुण स्थान में 12 अविरतियों का अभाव है, जबकि अविरति का अभाव पूर्ण रूप से वहां नहीं है। आपने खुद ने तो पीछे कहा है कि वो 12वें गुण स्थान में वो जीवों का घात हो रहा है, केवली भगवान की भी कुछ कुछ ये हो रहा है, और कहाँ तक तो मैथुन संज्ञा चल रही है, कहाँ तक परिग्रह संज्ञा चल रही है। ये सारी बातें पीछे तो कही है पिछले पेज पे। तो फिर कर्णान योग में ऐसा क्यों कह दिया कि छठे गुण स्थान में अविरति का अभाव है? ये प्रश्न है। ठीक है, समझ में आई बात? यहाँ प्रश्न है कि कर्णान योग में तो केवल ज्ञान अपेक्षा तारतम्य कथन है, वहां छठवें गुण स्थान में सर्वथा 12 अविरतियों का अभाव कहा, सो किस प्रकार कहा? उत्तर, अविरति भी योग कषाय में गर्भित थी। मतलब ये हाँ मिला रहे हैं कि वो जो उनके योग और कषाय बाकी है ना, बंध के 5 कारण है, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। कहीं कहीं 4 गिनते हैं, मिथ्या दर्शन, अविरति, कषाय और योग, मिथ्या अविरति, कषाय, योग, 4 भी गिनते हैं। तो जो कषाय और योग अभी बाकी हैं, उसमें अविरति गर्भित थी। लेकिन हमने जो जैसे समझ लीजिए पढ़े, हमने 8वें अध्याय में पढ़ा कि अविरति का अभाव कहाँ पर हो रहा है, अविरति कहाँ तक है, फिर प्रमाद कहाँ तक है, यहाँ तक प्रमाद, छठे गुण स्थान के आगे प्रमाद नहीं है, 7वें में प्रमाद का अभाव है, ऐसा पढ़ा है ना अपन ने। छठे में अविरति का अभाव है। ये सब जो हमने कथन पढ़े हैं, कषाय का अभाव कहाँ है, 10वें तक सद्भाव है, 11वें से कषाय का अभाव है, ये हमने जो कथन पढ़े हैं, ये कथन चरणान योग की अपेक्षा पढ़े हैं कि कर्णान योग की अपेक्षा पढ़े? कर्णान योग की अपेक्षा है ना सारे गुण स्थानों के जो कथन है, ये कर्णान योग में किए गए हैं कि कौन सा बंध का कारण, कौन सा बंध का प्रत्यय, वो कहाँ तक पाया जा रहा है, ये कर्णान योग के कथन है। फिर उस जो अविरति का अभाव आप कह रहे हो छठे गुण स्थान में, और आगे कषाय है, उस कषाय में वो अविरति गर्भित है, उसमें वो शामिल है, क्योंकि अभी आगे चल रही है ना। व्रत का मतलब है जैसे अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। तो ये पीछे 5 का तो बता के आए हैं कि अदत्ता दानम कहाँ तक चल रहा है, इस्तेयम, और कहाँ तक मैथुन संज्ञा चल रही है, और कहाँ तक वो समर्षण आदि परिग्रह वो चल रहा है, ये सारी बात पीछे बता के। तो फिर ये जो सूक्ष्म बातें थी, तो कर्णान योग में तो ऐसा कहते कि यहाँ तक तो
नवे गुण स्थान तक तो ये वाला पाप चल रहा है, ये वाली अविरति नवे गुण स्थान में जाके पूरी होगी, दूर होगी। ये वाली अविरति 11वें 12वें में होगी, ये वाली 13वें में होगी। ऐसा कहना चाहिए था। ये प्रश्न है। तो ये जवाब में कह रहे हैं कि अविरति भी योग कषाय में गर्भित थी, परंतु वो गर्भित तो है, अविरति तो है वहां पर, परंतु वहां भी चरणान योग की अपेक्षा त्याग का अभाव, उसी का नाम अविरति कहा है। कर्णान योग में भी जिसे अविरति कहा है, वो चरणान योग जिसे अविरति कहता है, उसी को कहा है। क्या जवाब दे रहे हैं? प्रश्न ये था कि आपने कर्णान योग में कर्णान योग जैसा कथन नहीं किया, तो कह रहे सही बात है, हमने कर्णान योग में कर्णान योग जैसा कथन नहीं किया। कर्णान योग में भी चरणान योग के जैसा कथन किया गया है। देखो, अविरति भी योग कषाय में गर्भित थी, परंतु वहां भी चरणान योग की अपेक्षा त्याग का अभाव, उसी का नाम अविरति का है। अविरति किसे कहते हैं? व्रत नहीं होना, त्याग नहीं होना, वो अविरति यानी अव्रत है। तो वहां कर्णान योग में भी अव्रत किसे कहा? कि चरणान योग जिसे त्याग कहता है, उस त्याग का अभाव हुआ तो उसको अविरति कहता है। और छठे गुण स्थान में वैसा त्याग हो गया। छठा गुण चरणान योग जिसे त्याग कहता है, छठे गुण स्थान में वैसा त्याग हो गया। बाहर में स्थूल रूप से 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग है और 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग है। चरणान योग इसे त्याग कहता है। ऐसा त्याग छठे गुण स्थान में हो गया, इसलिए कर्णान योग भी छठे गुण स्थान में अविरति का अभाव कह रहा है। वो कर्णान योग भी चरणान योग को फॉलो कर रहा है इस संबंध में। अविरति भी योग कषाय में गर्भित थी, परंतु वहां भी चरणान योग की अपेक्षा त्याग का अभाव, उसी का नाम अविरति कहा है, इसलिए वहां उनका अभाव है। मन अविरति का अभाव कहा। मुनिराज के इंद्रिय संयम है ना, इंद्रिय अविरति का अभाव है। तो 5 इंद्रिय के विषय और मन संबंधी अविरति का अभाव कहा मुनिराज के। तो कह रहे हैं सो मुनि को मन के विकल्प होते हैं, मन संबंधी विषयों का त्याग, वो मन अविरति का त्याग। तो क्या मन में कोई विकल्प ही नहीं होते मुनिराज को? मन क्या उनका ऐसा डब्बा बंद होके रह जाता है? मन है तो मन में विकल्प तो होते हैं। उसका त्याग का है, मन के विषयों का त्याग, लेकिन मन में विकल्प तो होते हैं, परंतु स्वेच्छाचारी मन की पाप रूप प्रवृत्ति के अभाव से मन अविरति का अभाव का है। मन में विकल्प होते हैं, लेकिन यद्वा तद्वा कैसे भी कुछ भी मन के विकल्प हो, कैसी भी मन की प्रवृत्ति हो, या कोई इच्छाएं मन में उत्पन्न हो रही हो, विषयों की इच्छा होती हो, कषायों की इच्छा होती हो, ऐसी मन की प्रवृत्ति नहीं होती है। मन में विकल्प होते हैं, सो वो विकल्प अन्य समझ लो चिंतन मनन रूप, पदार्थों के जानने रूप, इस रूप विकल्प होते हैं। विषयों की प्राप्ति के रूप विकल्प, इच्छा रूप विकल्प, या और कहीं भी जैसे अपना मन कहीं भी भाग जाता है, कैसे भी विकल्प हो जाते हैं, ऐसे कुछ भी इस तरह के विकल्प मुनिराज को नहीं होते हैं। वो उनकी मर्यादा है कि ऐसे विकल्प होंगे। 3 कषाय जन्य वो विकल्प उनका अभाव है। संजुलन जन्य ही विकल्प होंगे मुनिराज को, और यदि कुछ और विकल्प हो रहा है तो गुणस्थान गिर जाएगा। संजुलन कषाय के उदय में जिस तरह के विकल्प आ सकते हैं, कैसे विकल्प आ सकते हैं संजुलन कषाय के उदय में? कि उपदेश देने का विकल्प आ सकता है, विहार करने का विकल्प आ सकता है, आहार करने का विकल्प आ सकता है, स्वाध्याय आदि का विकल्प आ सकता है। लेकिन मैं ये मंदिर बनाऊं कि मैं मठ बनवाऊं, ऐसा विकल्प नहीं आएगा। वो मन के भी कुछ भी विकल्प आ जाए, स्वेच्छाचारी लिखा है ना, स्वेच्छाचारी मन की पाप प्रवृत्ति रूप, या और भी कुछ। अभी अब मन है, मन में विकल्प आ गया ऐसे ही, जैसे कुछ भी विकल्प आ जाए कि ये मर जाए, कि इसको मार दूं, इस तरह का कोई विकल्प आ जाए, बस विकल्प आया और फिर तुरंत ही यानी मिथ्या दृष्टि को आ सकते हैं ऐसे विकल्प। आ गए विकल्प है, लेकिन 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितरागता जिनके है, उनको ऐसे कुछ भी विकल्प नहीं आएंगे, उनकी भूमिका के योग्य ही आएंगे। जैसे सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है तो उसको विवाह शादी करने का विकल्प आएगा। बहुत सारी यानी चौथे काल में बहुत सारी पत्नियां होती हैं,
तो बहुत सारी 96,000 शादियां करने का विकल्प आएगा, लेकिन ऐसा विकल्प नहीं आएगा कि परस्त्री को ग्रहण, 96,000 कर रहे हैं तो परस्त्री को भी पकड़ के ले आए, वो विकल्प नहीं आएगा सम्यक दृष्टि को। यानी अस्थान में उसका विकल्प नहीं जाएगा, उसकी लिमिट है, उसकी मर्यादा है। अन्याय अनीति अभक्ष्य का त्यागी है, वो तो पूर्व भूमिका में ही है। तो सम्यक दृष्टि को ऐसे अन्याय वाला विकल्प नहीं आएगा कि परस्त्री का हरण कर लिया जाए। इसी तरह से और भी समझना, उसमें जल्दी से अपने को समझ में आ जाता है। तो उसकी मतलब विकल्प होंगे, लेकिन वो विकल्प अपनी मर्यादा में होंगे। अपने को विकल्प आते हैं, खाने पीने के विकल्प आते हैं कि नहीं आते अपने को? हमको भी मिठाई खाने के, गर्मी हो रही है तो ठंडी चीज खाने के, और नमकीन खाने के, कुछ चाट टाइप की चीज खाने के हमको विकल्प आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है। समोसा खाने का विकल्प आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है। लेकिन आलू के समोसे खाने का नहीं आएगा, केले के खाने का आ जाएगा। तो वो एक उसकी बाउंड्री है ना। आलू का होगा तो हमको विकल्प ही नहीं है, दूर से ही हमारे त्याग है। हमको विकल्प जहां जैसे ही पता लगे कि ये ऐसा है तो वो विकल्प नहीं आता है। तो मुनिराज को भी मन के विकल्प होते हैं, लेकिन वो उनकी मर्यादा पूर्वक होते हैं, इसलिए उनको वहां मन अविरति का त्यागी, मन संबंधी संयम कहा है। इंद्रिय संयम के अंतर्गत वो संयम कहा है। समझ में आया? ये थोड़ी इसकी लैंग्वेज ऐसी थी कि मतलब जोड़ लगाना पड़ रहा है। ऊपर से पढ़ूं वापस से? यहाँ प्रश्न है कि कर्णान योग में तो केवल ज्ञान अपेक्षा तारतम्य कथन है, वहां छठवें गुण स्थान में सर्वथा 12 अविरतियों का अभाव कहा, सो किस प्रकार कहा? प्रश्न ख्याल में आ गया? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको प्रश्न ही समझ में नहीं आया हो? आ गया रेणु जी समझ में? उत्तर, अविरति भी योग कषाय में गर्भित थी। मतलब आपकी बात सही है, अविरति भी उसमें, उनके योग और कषाय भी हैं, उसमें अविरति भी शामिल थी। सर्वथा अविरति का त्याग नहीं हुआ है, परंतु वहां भी चरणान योग की अपेक्षा त्याग का अभाव, उसी का नाम अविरति कहा है, इसलिए वहां उनका अभाव है। मन अविरति का अभाव कहा, सो मुनि को मन के विकल्प होते हैं, परंतु स्वेच्छाचारी मन की पाप रूप प्रवृत्ति के अभाव से मन अविरति का अभाव कहा है, ऐसा जानना। इसी तरह से और समझना प्राणी संयम के संबंध में, 5 इंद्रियों के विषयों के संबंध में, वो भी समझना। बोलिए भारती। अविरति भी योग कषाय में गर्भित थी, ये मतलब अविरति योग कषाय में गर्भित है? यानी वो जो अविरति है ना, वो मुनिराज के जो योग और कषाय हैं उसमें अविरति गर्भित है, सर्वथा त्याग नहीं हुआ है। केवल ज्ञान गम्य अपेक्षा देखा जाए तो वहां अभी जो पीछे बता के आ गए ना, वो मैथुन संज्ञा चल रही है, वहां तक मैथुन संज्ञा है, कहाँ तक वो दत्तादान चल रहा है, ये बातें पीछे कही है। इसलिए वो जो वहां कषाय कही है, योग कहे हैं, वहां तक वो सूक्ष्म अविरति गर्भित है, उसमें वो गर्भित है। लेकिन यहाँ जो अविरति का त्याग कहा है कर्णन योग में भी, वो कैसे कहा है कि वो चरणान योग की अपेक्षा से ही त्याग का है। यहाँ भी त्याग का बात आएगी ना, नियम की, कुछ ग्रहण की, त्याग की, तो वहां चरणान योग का सहारा लेना ही पड़ेगा। केवल ज्ञान गम्य आधार पे त्याग ग्रहण नहीं कह सकते, नहीं हो सकता है। देखो आहार का त्यागी, आज अष्टमी है तो हमने उपवास किया, आज हमारे आहार का ग्रहण नहीं है, तो क्या कोई सर्वथा आहार का त्याग कर सकता है? ये नो कर्म वर्गणाओं का आहार, नो कर्माहार तो चल ही रहा है। कैसे आहार के त्यागी है? वो तो चल ही रहा है ना, उसको अब उसको रोक सकते हैं क्या? हम तो यही रोक सकते हैं ना कि हम अपने मुंह से भोजन नहीं करेंगे, मुंह में डाल डाल के रोटी दाल सब्जी वो नहीं खाएंगे। अब ये जो सर्वांग से ग्रहण हो रहा है उस पे अपना कंट्रोल नहीं चलता, तो उपवास किस अपेक्षा से कहा जाएगा कि बाहर का जो स्थूल आहार है उसका त्याग किया है, उस अपेक्षा से वो अनशन उपवास कहा जाएगा।
आप कोई कहो कि नहीं आप तो ये वर्गणाओं का ग्रहण कर रहे हो, ये भी मत करो तभी उपवास मानेंगे, तो ऐसे तो उपवास हो ही नहीं सकता है, फिर सिद्ध बन जाओगे जब ही होएगा, फिर तो हो ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकते। तो ये जो कथन है वो जिस प्रकार से बाहर में पॉसिबल है, हो सकता है, यानी आप देखो कि मतलब इसी को अगर कोई ऐसे होते ना यूनिवर्सिटी वाले, और वो इसी चीज को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि जैन धर्म में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब वो उसको करने की भाषा में कहते हैं कि आचार्यों ने ये इसको कितना फ्लेक्सिबल बनाया है तो सब बना बनाया ही, लेकिन फिर भी मतलब जैन धर्म की महिमा बताने के लिए अन्य मतों के सामने जैन धर्म की महिमा बताने के लिए कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम तो कट्टर हैं, हम तो तभी त्याग कहेंगे जब आप इन नौकर वर्गणाओं का भी ग्रहण नहीं करो, तो ऐसी कट्टरता नहीं है, जो पॉसिबल है, जितना पॉसिबल है उतना ही उसी अपेक्षा से त्याग आदि कहा जाता है। देखो अगर ये कथन यहाँ नहीं करें, त्याग की बात नहीं करें, तो फिर जीव धर्म में लगेगा कैसे, जो चरणान योग के माध्यम से धर्म में लग रहा है, और वो कुछ त्याग व्याग तो होता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं, तो उस जगह धर्म तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सीधे सीधे ही सिद्ध बन के धर्म करेगा तो बनेगा कैसे सिद्ध, जब तक आएगा ही नहीं इसके दायरे में। इसलिए मतलब ये एकदम, इसीलिए कहते हैं साइंटिफिक है, जैन धर्म है, जैन दर्शन है, साइंटिफिक है, बिल्कुल मनोवैज्ञानिक है, जैसे जीवों की प्रवृत्ति और जिस तरह का होता है उस हिसाब से ये किया गया। चलिए, तथा चरणान योग में व्यवहार लोक प्रवृत्ति की अपेक्षा ही नामादिक कहते हैं, यानी जो भी नाम आगे उदाहरण दे रहे हैं किस प्रकार के नाम कह रहे हैं। जिस प्रकार सम्यक्त्व को पात्र कहा, सम्यक्त्वी होना चाहिए, सम्यक्त्वी को पात्र कहा तथा मिथ्यात्वी को अपात्र कहा। ये नाम पड़ा, पात्र कौन है, अपात्र कौन है, ये जो ऊपर दिया था ना नामादिक, तो ये पात्र अपात्र का नाम, ये किस अपेक्षा से कहेंगे कि सम्यक्त्वी है वो पात्र है, और जो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्वी है, वो अपात्र है। तो अब ये सम्यक्त्वी कौन और मिथ्यात्वी कौन, अब वो केवल ज्ञान गम्य वाला सम्यक दर्शन या कर्णान योग वाला सम्यक दर्शन मत लगाना यहाँ पर। पात्र पात्र की चर्चा चरणान योग में है। पात्र पात्र की चर्चा किस प्रकरण में आती है आरुल, पात्र पात्र की चर्चा किस प्रकरण में आएगी? चरणान योग में आएगी, वहां भी जो क्रियाएं हो रही है उनकी अपेक्षा। चरणान योग में तो आएगी, लेकिन पर्टिकुलर किस क्रिया में आएगी? दान में। दान में, दान के संबंध में, दान देंगे ना, किसको देंगे, पात्र को देंगे, इसलिए पात्र शब्द आता है, ठीक है ना। ये जो पात्र पात्र की बात है वो दान, जिसको दान दिया जा रहा है, यानी दान किसको दिया जाता है, पात्र को। जो दान दे रहा है वो कहलाता है दाता, जो ले रहा है वो कहलाता है पात्र, ठीक है। तो ये दान है, ये चरणान योग की क्रिया है, दान देना वगैरह ये चरणान योग की क्रिया है। तो ये चरणान योग में पात्र कह रहे हैं, इनको दान दो, इनको दान मत दो, ये अपात्र हैं, ये भी लोक व्यवहार लोक प्रवृत्ति की अपेक्षा से ही कहा जाएगा कि सम्यक्त्वी पात्र है और मिथ्या दृष्टि अपात्र है। तो अब आप सम्यक दर्शन कैसे पता करोगे किसी का, कौन सा जीव सम्यक दृष्टि, उत्तम पात्र होते हैं भावलिंगी संत, उसमें भी अपन ने भेद किए थे, ध्यान आ रहा है, 7वें अध्याय में पढ़े थे। उत्तम में उत्तम, उत्तम में मध्यम, उत्तम में जघन्य, फिर मध्यम में उत्तम, मध्यम में मध्यम और मध्यम में जघन्य, और फिर जघन्य में उत्तम, जघन्य में मध्यम, जघन्य में जघन्य, किए थे ऐसे 9 भेद, ध्यान आ गई? कॉपी खोल के रिवाइज कर लेना अगर पक्का सा याद नहीं आ रहा हो, तभी मैं वो नहीं बता रही, ठीक है। तो मुनिराज है उत्तम पात्र, सामान्य रूप से अपन कहें, और मुनिराज उत्तम पात्र हैं, तो यहाँ तो सामान्य शब्द का है, सम्यक दृष्टि है पात्र। गंधर बोले थे ना उत्तम पात्र, गंधर, क्या गंधर मुनिराज बोले थे। वो तो अभी मैं उस भेद में नहीं जा रही हूँ, तो है ही वो सारे। तो सामान्य रूप से मुनिराज उत्तम पात्र हैं, अणुव्रती वो मध्यम पात्र हैं, और सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती वो जघन्य पात्र हैं।
तो अब कौन सा जीव सम्यक दृष्टि है, ये आप कैसे देखने जाओगे, कैसे पता करोगे? अभी सम्यक दृष्टि की चर्चा करते हैं मुनिराज की, कि कौन सा जीव सम्यक दृष्टि है, कैसे अंदर जाके कर्म देखोगे उसके, कि ये इसका दर्शन मोहनीय का या अनंतानुबंधी का, ये उपशम हुआ है कि क्षय उपशम हुआ है कि क्षय हुआ है, दिखेंगे। देखने जाओगे तो कोई लेंस वेंस लेके, और नहीं उसके लिए पहले अवधि ज्ञान प्रकट करो, तब जाके पता लगेगा आपको। कर्णान योग के हिसाब से सम्यक दर्शन है कि नहीं है, उसके लिए तो कर्मों को देखना पड़ेगा ना। तो फिर हम कैसे, हमको दान देना है, हमको दान देना है, दान देने की क्रिया चरणान योग के हिसाब से हो रही है, व्यवहार क्रिया हो रही है। तो अब सम्यक दर्शन निश्चय का देखोगे, क्रिया व्यवहार की करोगे, और सम्यक दर्शन निश्चय का देखोगे, ऐसा नहीं। जो क्रिया हो रही है वो क्रिया व्यवहार की है, तो उसको देखने का नजरिया वो भी व्यवहार का ही होगा। तो सम्यक दर्शन भी व्यवहार से देखा जाएगा। व्यवहार से सम्यक दर्शन क्या है, व्यवहार से सम्यक दर्शन क्या है, बोले निशान जी। सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होना व्यवहार। सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनम अस्मेयम। रत्नगण शावकाचार्य में चरणान योग के ग्रंथ में ये सम्यक दर्शन की परिभाषा लिखी है। जब दान की क्रिया चरणान योग के हिसाब से है, तो सम्यक दर्शन भी चरणान योग का देखना पड़ेगा। तो बाहर में जो सच्चे देवशास्त्र गुरु को मान रहा है, उनके अलावा, हाँ, बाहर में ही गणेश जी के मंदिर में जाता दिख रहा है, कोई देवी देवताओं को मानता दिख रहा है, तो इससे समझ में आ जाएगा अपने को कि ये सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। बाहर में गणित मिथ्यात्व में पड़ा हुआ है तो मिथ्यात्वी है, और सच्चे देव शास्त्र गुरु का मानने पूजने वाला है, उनके अलावा अन्य नहीं जाता है, तो उसको सम्यक्त्वी कहते हैं, और उसके आधार पर ही वो दान की क्रिया। अब वैसे ही मुनिराज, कौन से मुनिराज के 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, किसी के है कि नहीं है, कैसे दिखेंगे? अवधि ज्ञान प्रकट करो तभी आप दे पाओगे दान, नहीं तो नहीं दे पाओगे आहार दान। तो कैसे पता करें कि चरणान योग के हिसाब से मुनिराज क्या होते हैं? चरणान योग के हिसाब से जो 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं, निरतिचार पालन करते हैं, वो मुनि है। तो अगर बाहर में 28 मूल गुणों का पालन बराबर दिख रहा है, क्रिया समिति, भाषा समिति, आदान निक्षेपण समिति, ये हमको दिख रही हैं, तो वो पात्र है। फिर उसमें फिर नहीं जाना कि इनके 3 कषाय है कि नहीं है, उसमें चक्कर में नहीं पड़े। तो चरणान योग में व्यवहार लोक प्रवृत्ति की अपेक्षा ही नामाधिक कहते हैं। जिस प्रकार सम्यक्त्वी को पात्र कहा तथा मिथ्यात्वी को अपात्र कहा, सो यहाँ जिसके जिन देव का श्रद्धान, जिन देवादि आदि में क्या लेना, जिन देव, जिन गुरु, जिन शास्त्र, जिन धर्म, देव गुरु धर्म शास्त्र, ये जिन देवादिक का श्रद्धान पाया जाए वह तो सम्यक्त्वी, और जिसके उनका श्रद्धान नहीं है वह मिथ्यात्वी जानना। क्योंकि दान देना चरणान योग में कहा है, इसलिए चरणान योग के ही सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहण करना। अब आप कहो कि मिथ्यात्व देखने के लिए उसके तत्वों के श्रद्धान को जाके देखें, यथार्थ है कि यथार्थ है, वो ऐसे नहीं दिख पाएगा। बाहर की क्रिया से ही मिथ्यात्व सम्यक्त दिखेगा, क्योंकि ये क्रिया का काम है, बाहर का काम है। तो जो जिस अनुयोग, मतलब जो जिस तरह की क्रिया है उसको उसी दृष्टिकोण से देखना। बोलिए भारती आंटी। हम अगर बाहर की क्रिया देख के किसी को, हमको लगे सम्यक्त्वी है और हम दान दे दें और एक्चुअली में वो नहीं है, तो फिर वो हम लोग का उत्तम दान कहलाएगा? नहीं, तो भी वो पात्र दान इसलिए कहलाएगा कि बाहर की क्रिया में ऐसा नहीं है, बाहर की क्रिया में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्रिया अगर बराबर है तो आपके दान देने में कोई दोष नहीं है। नहीं, क्रिया तो बराबर है, वो तो हमको दिख रही है बाहर से, लेकिन अंदर से वो सम्यक्त्वी है कि नहीं है वो तो हम नहीं जान सकते। अंदर का हमको पता नहीं चल सकता ना, हम क्रिया देख के ही, हम कभी किसी के सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन का पता कर ही नहीं सकते छद्मस्त जी। क्रिया से ही अनुमान लगता है, क्रिया से लगता है कि वाणी से लगता है, या तो क्रिया में गड़बड़ हो या फिर वचनों में, उपदेश में ही गड़बड़ आ रहा हो, वो भी क्रिया ही है, वचन की क्रिया, उसी से पता लगता है। अंदर के जो कर्णान योग के हिसाब से एक्चुअल में जो कर्म प्रकृतियों की स्थिति है वो जान ही नहीं सकते हैं। वो तो कहा ना, या तो अवधि ज्ञान में जानने में आए, नहीं तो केवल ज्ञान में जानने में आए।
बाकी छद्मस जीव तो क्रिया से ही, लोक व्यवहार जो भी होता है वो क्रिया से ही होता है, क्रिया के आधार पर ही होता है। क्योंकि दान देना चरणान योग में कहा है, इसलिए चरणान योग के ही सम्यक मिथ्यात्व ग्रहण करना करणान योग की अपेक्षा सम्यक मिथ्यात्व ग्रहण करने से वही जीव 11वें गुणस्थान में था और वही अंतर्मूर्त में पहले गुणस्थान में आए, तो वहां दातार पात्र पात्र का कैसे निर्णय कर सके। शियोक्षम सम्यक्तियों की तो स्थिति ये रहती है कि पल पल में ही, थोड़ी थोड़ी देर में ही सम्यक्ति हो जाए, फिर मिथ्यात्व हो जाए, फिर सम्यक्ति हो जाए, पता ही नहीं चले, तो कैसे निर्णय करेंगे हम। ये तो अभी कोई जीव गुण 11वें गुणस्थान में था और बाहर से महामुनिराज दिख रहे हैं ध्यान में लीन, और वो अभी गिर के पहले में आ गए और फिर वो आहार के लिए आ गए। कभी कभी तो खुद को भी पकड़ में नहीं आया एकदम से कि गुणस्थान गिर गया है, तुरंत से एकदम से नहीं पकड़ में आए। और वो मुनिराज आहार के लिए आ गए, पहले गुणस्थान वर्ती हो गए, आपको तो अच्छे शब्दों की बढ़िया ध्यान में लीन दिख रहे थे, वे कैसे निर्णय करेंगे कि बाहर आचरण थोड़ी ना एकदम से बिगड़ जाता है, पहले में आते ही उनका आचरण गड़बड़ हो जाएगा। इतने दिनों से आचरण पाल रहे थे और 11वें गुणस्थान में पहुंच गए थे, तो क्रियाएं बराबर सही होती है, तो वो हमारा वो कुपात्र दान नहीं होगा, पात्र दान के अंतर ही लिया जाएगा। चलिए इस तरह से ये यहाँ पर चरणान योग में है, अभी थोड़ा सा और बचा है, ठीक है, कल पूरा हो जाना चाहिए, कोशिश करेंगे। चलिए जिनवाणी भाभी फिर किसी भी मिथ्या दृष्टि को मतलब आज के टाइम में तो कोई भी दान सब कुपात्र दान ही हो रहा है। सभी दान कुपात्र दान। अभी निर्णय तो अपन करें कि कैसे है। अगर बाहर में क्रियाएं सही हैं तो ठीक है, और बाहर में क्रियाएं गड़बड़ दिख रही है तो अपन निर्णय कर सकते हैं। बोलिए। नहीं, वो कल वो निशा जी बोल रहे थे ना, वो पेज नंबर 200 उसमें मुझे मिला ही नहीं। द्रव्य नहीं हो की पीडीएफ में क्या? द्रव्य संग्रह की, द्रव्य संग्रह की, हाँ, द्रव्य संग्रह की मुझे मिला नहीं 200 में। अच्छा, मैंने भी देखा नहीं दोबारा, 200 पे था आंटी, आप फिर से देखिएगा 200 नंबर पेज पे। तो मुझे नहीं दिखा। पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर लिया आपने? हाँ, वो पेज नंबर 1 से। बुक में नहीं, नोट्स में बुक देख, में नहीं, पीडीएफ नोट्स में, पीडीएफ नोट्स नोट्स में, में। हाँ। हाँ, उसी में देखा था, अभी नजर नहीं आया। चलिए मैं देखती हूँ फिर से। बोलिए विनीता आंटी। आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ। कई बार क्या, जैसे आप कह रहे हैं अभी क्रिया से सही हो, बच्चों से पता चल जाता है। एक बार ऐसे हुआ, क्या नाम बताऊं आपको, हमारे संघ में वीतराग धर्म की जय गए थे महाराज के संघ में, बाद में उसने कहा खड़े हो जाओ, उसने कहा वीतराग धर्म की जय, तो वीतराग धर्म की जय ने क्या के साथ किया, वो तो वहीं से पता चल गया कि वो वीतराग धर्म की जय कहने में क्या दोष है, इससे पता चलता है ना। आधी बात समझ में आ रही है आपकी, वीतराग धर्म की जय तो समझ में आ रहा है, आगे पीछे का समझ नहीं आ रहा। यदि हमने किसी ने वीतराग धर्म की जय बोल दी तो उसमें कोई दोष थोड़ी है, लेकिन नहीं, कहते वीतराग धर्म की जय नहीं बोलनी। तो कौन से धर्म की जय बोले? उसी गुरु की जय बोलते ना। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। स्याद्वाद नये षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।